असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित भारद्वाज लेक फरीदाबाद दिल्ली के बीच अरावली हिल्स में एक मोती की तरह है। भारद्वाज लेक का 4 घंटे का ये ट्रैक बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। बस ध्यान रखें कि आप ग्रुप में जाएं। ये छोटा सा ट्रैक किसी भी छुट्टी के दिन आपको कुछ समय के लिए ही सही शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकाल देगा। इस नए रास्ते को खोजने में लेक पर जाते समय हमने जो गलतियां की हैं, वापसी यात्रा में उन गलतियों और उन रास्तों के बारे में जहां हमने गड़बड़ की है डिटेल से बताया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश और मेरे साथ हैं हमारे मित्र सोम। हाय, हेलो। और हम दोनों आज पहुंचे हैं अभी कांत एनक्लेव के कॉर्नर पर अपने घर से निकलकर। यहां से हम लोग भारद्वाज लेक के लिए ट्राई करेंगे और देखते हैं कि इस नए रूट से हम जा सकते हैं या नहीं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग भारद्वाज लेक जो जाते हैं वो मानव रचना यूनिवर्सिटी के सामने से अंदर एंटर करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। We have a lovely weather. I'm really excited. Let's go, Dinesh. मुझे लगता है दिन की शुरुआत अच्छी है। यहाँ सड़क के बीचों बीच एक जैकल यानी सियार दिख रहा है। इंटरेस्टिंग। यहाँ तो पूरी फैमिली है। दिल्ली एनसीआर की इंसानी भीड़ के बीच में ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। बताओ, गाड़ी यहीं छोड़नी है क्या? थोड़ा सा आगे। कांत एनक्लेव के मेन गेट, जहां पुलिस चौकी है, से लगभग 2 किलोमीटर गाड़ी से आने के बाद हम पहुंचते हैं शराब के इस ठेके पर। गाड़ी हमने यहीं छोड़ दी है। हरियाणा में कुछ और मिले न मिले, दारू आपको हर जगह मिलेगी, इस जंगल में भी। ठेके से लेफ्ट की तरफ बने चौड़े रास्ते पर हमने चलना शुरू किया और 60-70 कदम बाद ही राइट साइड में टूटी दीवार में अंदर घुस गए। पर यह गलत रास्ता था, तो फिर वापस बाहर मेन रास्ते पर आ गए। काफ़ी दूर हम निकल आए हैं और लग रहा है कि हम ठीक रास्ते पर हैं। वाटर बॉडी दिख रहा है। ये भी मेरे ख्याल से माइन एक्टिविटी के लिए ही हुआ है और ये तो रेन वाटर कलेक्टेड है। सो लाइक दिस देयर आर मेनी स्मॉल वाटर बॉडीज थ्रू आउट दिस आरावलीज। यहाँ तक आते आते थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है कि आगे किधर जाना है। वहाँ तक हमें लोग मिले। हाँ। और अब अब प्राइवेट लग रहा है। अब बिल्कुल कोई नहीं। यू ओनली कैन हियर द बर्ड्स, मोर और ये सब दे रहा है। दिस ग्रीनरी, ये अभी जितना मज़ा आएगा ना, मुझे नहीं लगता जो विंटर पे आओगे ना, क्योंकि ये सब सूखा मिलेगा। बिल्कुल, ये ग्रीन खत्म हो जाएगा। ग्रीन खत्म हो जाएगा। सो इट्स लवली। एंड मुझे तो ये जो कलर जो है, ये जो सफ़ेद का ना और ग्रीन का बड़ा अच्छा लगता है। कांत एनक्लेव से हम काफ़ी आगे निकल आए हैं और बहुत ही ब्लर में आपको पीछे कांत एनक्लेव की जो वाटर टैंक है पुराने वाला, वो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सेंटर में, बहुत धुंधला सा। तो अभी तक हम लोग चले हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि भारद्वाज लेक और कितनी आगे है। अभी हम लोग चलते चलते एक जगह पहुंच गए हैं जहां 2 रास्ते बनते हैं, वी शेप है। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें राइट की तरफ जाना है या लेफ़्ट की तरफ जाना है। हमारे एक मित्र पुनीत ने बताया था कि हमें राइट की तरफ चलना है, लेकिन शायद उन्होंने यहीं से बोला था या कहीं और, इसके आगे से ये अभी आइडिया नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं इस रास्ते पे 1 किलोमीटर जाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। अच्छा, पीछे आ रहे एक बंधु ने हमें थोड़ा सा गाइड किया है कि हम राइट की तरफ चलें, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ एक पशुओं का बाड़ा आ गया है जिसका जिक्र पुनीत ने किया था। अभी जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी घना जंगल है, और बरसात के इस मौसम की वजह से निश्चित तौर पर हरियाली बहुत अच्छी है। पतली सी हो गई है और काफ़ी कम लोग यहाँ पे शायद आते हैं। अभी हम जंगल को काफ़ी सारा क्रॉस कर आए हैं। भारद्वाज लेक का तो अता पता नहीं है, लेकिन सामने ये कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं जो गुड़गांव की तरफ हैं या महरौली और छतरपुर के बीच के जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ हैं। उसके बारे में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? फ़ोन करके पुनीत से पूछो ज़रा। जहाँ पे आई डोंट नो इट्स अ गौशाला, बट देयर आर लॉट ऑफ cows and you know, एंड वी क्रॉस्ड द गेट। we crossed a gate, है ना? हाँ, तो वही है ना, तो वो उसके बाद हम अभी भी 10-12 मिनट चल के आ गए हैं, ठीक है ना? और 10 मिनट लगेगा, सो ठीक है, एंड एटलीस्ट एंड देन हम राइट पे रहें ना, बियॉन्ड द, ठीक है। गलत रास्ते पर 15 मिनट चलने के बाद हम लोग फिर वापस जा रहे हैं, और एक दो लोगों से पूछताछ के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ है, पर अभी भी नहीं पता है कि ये सही रास्ता है या नहीं। ये आवाज़ बड़ा अच्छा लगता है। और ये है बहुत ही सुंदर पेंसिल कैक्टस की एक वैरायटी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी और काफ़ी इधर उधर ढूंढते रहने के बाद भी अभी तक समझ नहीं आया है रास्ता जंगल में, और हम लोग थोड़ा सा भटक ही रहे हैं तब से। अभी थोड़ा गूगल मैप का सहारा लिया गया है। यहाँ एक सियार फिर हमें दिखा है और ये तुरंत झाड़ियों में गुम हो गया। अभी सूरज बादलों से पीछा छुड़ाकर बाहर आ गया है। यहाँ कुछ गांव वालों की भैंसें और गायें भी नज़र आ रही हैं, बस यही नहीं पता कि लेक कहाँ पर है। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल नहीं पता है। पसीना पसीना थोड़ा हो गए हैं, और अब काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो हम ये सोच रहे थे कि चाय हम भारद्वाज लेक पर जाके पियेंगे, तो उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी शायद लग नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि चाय को ठंडा होने से पहले क्यों ना रास्ते में ही पी ली जाए। तो ये चाय सोमनाथ जी की तरफ से, थैंक यू। तो अभी क्या इरादा है? हम ढूंढेंगे लेक को या कुछ और करने वाले हैं? बिल्कुल भाई, लेक तक तो पहुंचना ही है, और ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे लगता है अब 10 से 15 मिनट पे हम पहुंच जाना चाहिए। हाँ, लेकिन इस बीच में हम रुकेंगे नहीं, फर्स्ट प्लेस पे चलेंगे और लेक को देख के ही शांत होंगे। एकदम से झाड़ियों के अंदर मूवमेंट हुई, पर पहुंचने पर दिखा कुछ नहीं। यहाँ बाउंड्री वॉल हमारे लेफ्ट में है। टूटे हिस्से से बाहर निकलते ही लगता है हम लेक पर पहुँच गए। धन्यवाद बिल्कुल भाई साहब। हम लोग लगभग 6:30 बजे चले थे, और लगभग अभी 8:45 होने जा रहा है, और इधर उधर चक्कर काट के सब धक्के खाने के बाद
फाइनली हम पहुँचे हैं भारद्वाज लेक एक अलग रास्ते से, और वो अलग रास्ता रहा है कांत एनक्लेव। तो दोस्तों फाइनली हम इस बेहतरीन झील के पास पहुंच गए हैं, जिसका नाम नीली झील भी है और इसको भारद्वाज लेक भी बोला जाता है। एकदम साफ़ पानी, एकदम नीला पानी। अभी थोड़ा सा बरसात की वजह से ये हरा नज़र आ रहा है, लेकिन सर्दियों में इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। जब हम मानव रचना की तरफ से आते हैं तो ये जो बीच नज़र आ रहा है, हम एग्जैक्टली उसी जगह पर पहुंचते हैं। और पहले हम उसी रास्ते से 2-3 बार यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन कांत एनक्लेव वाले रूट से, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा रूट भी है, या शायद हम भटक गए थे इस वजह से हमें लग रहा है कि वो एक लंबा रूट है। लेकिन यहाँ भी हमें थोड़ा सा भटकने के बावजूद भी मैं कहूँगा कि टोटल यहाँ तक पहुँचने में और इन चीज़ों को यहाँ पे ढूंढने में बड़ा मज़ा आया। और अगली बार हम अपने दूसरे दोस्तों को और जो हमारा ग्रुप है उन लोगों को भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। वापसी यात्रा की शुरुआत जिस गेट से एंट्री की थी वहीं से बाहर निकलकर राइट साइड में दीवार के साथ साथ हम चल दिए हैं। रिपोर्ट चलो। यहाँ पे आके रास्ते 2 हो गए हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। ये हमें एक निशान मिल गया है, जो हमने जब शुरू में यहाँ पे आए थे तब हमने ये निशान बनाया था यहाँ पे। और ये अब थोड़ा सा हमें रास्ते को क्लैरिटी दे रहा है कि हमें किस तरफ जाना है। अभी गूगल पर देखने के बाद लगभग बोला जा रहा है कि यहाँ से कांत एनक्लेव तक जाने में लगभग पौना घंटा लगेगा। अभी हम इस चौड़े रास्ते पर चलते जा रहे हैं और उम्मीद है कि अभी भटकने की संभावना कम है, क्योंकि आते हुए हमने इस रास्ते को छोड़ा और उसको छोड़ने की वजह से हम लोग काफ़ी इधर उधर घूमते रहे। वापसी की यात्रा में धूप काफ़ी तेज़ लगने लगी है और चलना काफ़ी मुश्किल भी हो गया, थोड़ी थकान भी हो गई है। पर मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा शायद हमें और चलना पड़े ताकि हम लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच पाएँ। तो लेट्स कीप वॉकिंग। इस जगह पर जाते समय हमने गलती की थी। ध्यान दें, भारद्वाज लेक की तरफ जाते समय आपको लेफ्ट की तरफ वाली राह पकड़नी है। राइट साइड में पत्थर पर क्रॉस का निशान भी लगा है, उधर नहीं जाना है। तो वापसी की यात्रा में बहुत ही क्लियर डिमार्केशन है। एरोज़ यहाँ पे 2-3 पत्थरों पे मिल जाएंगे आपको, बने हुए हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं। चौड़े रास्ते को एक बार फिर हमने छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि चौड़ा रास्ता भी शायद वहीं जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें शॉर्टकट लग रहा है और हम इस शॉर्टकट से आगे बढ़ रहे हैं। पास में एक ये वाटर बॉडी है छोटी सी। एक और वी शेप, एक और कन्फ्यूजन। शराब के ठेके से भारद्वाज लेक की तरफ जाते हुए यहाँ पर लेफ्ट रास्ते पर चलना है। एडिटिंग में फुटेज को ध्यान से देखने पर पता चला कि सुबह लेक की तरफ जाते समय हमने यहाँ भी गलती की थी और यहीं उस मॉर्निंग वॉकर ने भी हमें गलत रास्ता बताया था। फाइनली हम लोग अपनी वैगनार तक पहुंच गए हैं और ये मेरे ख्याल यहाँ सही सलामत खड़ी है, जहाँ से हमने सुबह 6:30 बजे के आसपास पैदल चलना शुरू किया था। अब फिर घर की तरफ। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं।